अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। 30 मार्च बरोज़ मंगल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी अरब के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। अबशर अपराध ऐप पर 5 नई सहूलतें। सऊदी अरब में फिलहाल तीसरा कोरोना वैक्सीन नहीं, वजारत सेहत। सऊदी कौमी टीम का मैच देखने 40% शौकीन को आने की इजाज़त। कोरोना के नई मरीज फिर 500 से ज्यादा। 5 इलाकों में 14 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद। खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस का झांसा देकर लूटा जा रहा है। रमजान के इस्तेकबाल के लिए ताइफ की कदीमी मार्केट सजा दी गई। मदीना के इलाके शोरान में ग्रीन ट्रैक्स प्रोजेक्ट। कोरोना SOBs पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज, जुर्माने और गिरफ्तारी। C कैटेगरी की मुसाफिरों का पाकिस्तान में दाखिला खसूसी इजाजतनामे से मशरूत। तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि अगर आपने अभी तक सफ़ी न्यूज़ को ज्वाइन नहीं किया है लाइक और सब्सक्राइब की शक्ल में तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। अबशर अपराध ऐप पर 5 नई सहूलतें। सऊदी वजारत दाखिला ने कौमी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की आसानी के लिए अबशर अपराध ऐप पर मजीद 5 सहूलतों का इजाफा किया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक आइंदा मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तालीमी सर्टिफिकेट में तरमीम की दरख्वास्त अबशर अपराध ऐप के जरिए कर सकेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी जुबान में नाम की इस्लाह की दरख्वास्त, समाजी हालात, शादीशुदा या गैर शादीशुदा उनकी इस्लाह की दरख्वास्त और औलाद की सूल रिकॉर्ड को माह के साथ मरबूत करने की दरख्वास्त भी ऑनलाइन कर सकेंगे। वजारत दाखिला ने अबशर अपराध में 5वीं सहूलत एडवांस एडिशन की जारी की है। इसका फ़ायदा बोलने और सुनने से महरूम अफराद को होगा। QR कोड टेक्नोलॉजी के जरिए खसूसी अफराद महकमा अहवाल आमदनिया से रब्ता कर सकेंगे। उन्हें इशारती जुबान में मुतरजुम की सहूलत हासिल होगी। सऊदी अरब में फिलहाल तीसरा कोरोना वैक्सीन नहीं, वजारत सेहत। सऊदी अरब के हुक्काम सिर्फ उस सूरत में कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन की मंजूरी देगी जब उसकी महफूज होने की मुकम्मल यकीन दहानी करवा ली जाएगी। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने कोरोना वायरस के हवाले से एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुमलिकत में इस वक्त 2 वैक्सीन दस्तियाब है, एक फाइजर बायोएनटेक है और दूसरा एस्ट्राजेनेका है। उनका कहना था कि तीसरा वैक्सीन का ऐलान उस वक्त होगा जब सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी उसकी मंजूरी देगी। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की केसेस में मुसलसल इजाफा परेशान कुन है और हुक्काम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान वजारत सेहत ने मजीद कहा कि कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा या कमी एक ऐसा मामला है जो लोगों के हाथ में है। वजारत सेहत ने मजीद कहा कि हमें सही रास्ते पर अपना सफर जारी रखना होगा ताकि वबा पर काबू पा सके। तमाम अफराद जिनको वैक्सीन लगी है और जिनको नहीं लगी हर वक्त हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखे। सऊदी कौमी टीम का मैच देखने 40% शौकीन को आने की इजाज़त। वजारत स्पोर्ट्स ने कहा है कि सऊदी कौमी फुटबॉल टीम फलस्तीनी टीम के खिलाफ मैच है जिसे देखने के लिए 40% शौकीन को आने की इजाज़त है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मैच देखने के ख्वाहिशमंद शौकीन के लिए वैक्सीन शर्त है। वजारा ने कहा है कि इसी तनासिब से 5 शवाल को तमाम मैचेस में शौकीन को आने की इजाज़त होगी। वजारा ने बताया है कि फुटबॉल मैच देखने के ख्वाहिशमंदों को एहतियाती तदाबीर और समाजी दौरे की पाबंदी करनी होगी। कोरोना के नए केसेस फिर 500 से ज्यादा। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस फिर 500 से ज्यादा सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 541 नए मरीज सामने आए, जबकि 357 अफराद वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 6,656 हो गई। अब तक 3,88,686 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 3,77,304 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि मुमलिकत में कोरोना की एक्टिव केसेस की तादाद 4,906 हो गई है, जिनमें से 674 मरीजों की हालत नाजुक है जो इंतहाई नहेगदाश की यूनिट में जेर इलाज है। 5 इलाकों में 14 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद। सऊदी अरब में वजारत इस्लामी अमूर दावत रहनुमाई ने 14 नमाजियों की कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने पर मुमलिकत के 5 इलाकों में 14 मसाजिद अर्जी तौर पर बंद की है। गुज़िश्ता 50 रोज के दौरान बंद की जाने वाले मसाजिद की तादाद 396 तक पहुँच गई, जबकि उनमें से 381 को सैनिटाइजिंग और हिफ्ज़ान सेहत के इंतजामात मुकम्मल होने पर दोबारा खोल दिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक वज़ारत इस्लामी अमूर ने बयान में कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन में 6 मसाजिद,
रियाज रीजन में 3 मसाजिद, हुदूद शुमालिया में 3 मसाजिद और कसीम और अलशरीकिया में 1-1 मसाजिद बंद की गई है। खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस का जायजा देकर लूटा जा रहा है। खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने का जायजा देकर रकम लूटने वाले फर्जी अकाउंट ट्विटर पर सरगर्म हो गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर ऐसे मुताद्दद नामालूम अफराद के अकाउंट सरगर्म हैं जो खवातीन को बगैर किसी टेस्ट या स्कूलिंग की ड्राइविंग लाइसेंस जारी करवाने का दावा कर रहे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक सैकड़ों खवातीन इनकी जांचे में आकर हजारों मालियत की रकम लुटा बैठे हैं। एक खातून ने कहा है कि उन्होंने ट्विटर पर इसी तरह एक अकाउंट से रब्ता करके उनकी खदमत हासिल करना चाहिए थी। रब्ता करने पर उन्हें बताया गया कि उन्हें 48 घंटों में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाएगा। इस मकसद के लिए उन्हें 3000 रियाल एक मकामी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने का कहा गया। उन्होंने कहा है कि ट्विटर पर मुतादद अकाउंट्स मौजूद है जो खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस का जायजा देकर लूट रहे हैं। सऊदी अरब में शहरी खवातीन और गैर मुल्की खवातीन मोहतात रहे, ऐसे जांचे से बच कर रहे। रमजान के इस्तकबाल के लिए ताइफ की कदीमी मार्केट सजा दी गई। ताइफ की बलद मार्केट को रमजान के इस्तकबाल के लिए झंडों से सजा दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ताइफ की बलद मार्केट शहर का कदीमी और तारीखी बाजार है जहां रिहायशी रमजान की शॉपिंग करने बड़े तादाद में आते हैं। यहाँ रमजान के मौके पर रंग बिरंगी झंडों और रोशन लाइट से सजाने की रवायत रही है। इसी तरह शहर के पुराने मोहल्लों को भी सजाया जाता है। मदीना के इलाके शोरान में ग्रीन ट्रैक्स प्रोजेक्ट। सऊदी अरब में मदीना मनव्वरा के मेयर इंजीनियर फहद बिन मोहम्मद अल बलीशी ने कहा है कि निजी इदारे की शराकत से मदीना मनव्वरा के शोरान मोहल्ले में जदीद तरज के 3 ट्रैक कायम किए जाएंगे। उन्हें मसारात शोरान ट्रैक्स प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक शोरान ट्रैक्स प्रोजेक्ट सऊदी विजन 2030 की तनाज़िर में बनाया जा रहा है। इसके तहत मुताअद्दिद मंसूबे नाफिज होंगे जिनसे मदीना मनव्वरा के मोहल्लों में मियार ज़िंदगी बुलंद होगा। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे की बदौलत बल्दियाती कौंसलरों की इमारतों और खाली मैदानों में सहूलतों का मियार बेहतर होगा। बल्दियाती कौंसलरों को गैर मनकूला जायदादों से आमदनी का नया जरिया हासिल होगा। शोरान के इलाके में तफरीहात की सहूलतें बढ़ेगी और ये मोहल्ला रिहाइश, तफरीही और कारोबार के हवाले से फरकशिश बन जाएगा। कोरोना SOBs पर अमल दरामद के लिए कोशिशें तेज, जुर्माने और गिरफ्तारी। सऊदी अरब के बल्दियाती काउंसलरों ने कोरोना SOBs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक जद्दा में म्यूनिसिपलिटी और बल्दियाती काउंसलरों के इंस्पेक्टर ने नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मक़रूरा तदाबीर पर अमल दरामद का पता लगाने के लिए 7364 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की है। म्यूनिसिपलिटी का कहना है कि तफ्तीशी टीमों ने 19 ज़िली बल्दियाती कौंसलरों और 15 बड़े बल्दियाती कौंसलरों में 270 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। 183 तिजारती मरकज बंद कर दिए गए। सी कैटेगरी की मुसाफिरों का पाकिस्तान में दाखिला खसूसी इजाजतनामे से मशरूत। पाकिस्तान सुल एविएशन अथॉरिटी ने सी कैटेगरी में शामिल ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर आयद पाबंदी में नरमी कर दी है। सी कैटेगरी में शामिल 12 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को अब खसूसी इजाजतनामे के तहत सफर की इजाजत दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के पेश नज़र 23 मार्च से सी कैटेगरी की फुर्सत में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए दाखिले पर 5 अप्रैल तक मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया था। ताहम अब उन ममालिक से आने वाले मुसाफिर खसूसी इजाज़तनामा हासिल करके पाकिस्तान दाखिल हो सकेंगे। सुल एविएशन की जानिब से तश्कील दी गई कैटेगरी में 12 ममालिक शामिल है जिनमें जनूबी अफ्रीका, रवांडा, पेरू, तंजानिया, ज़ाम्बिया, मोज़म्बिक, केन्या, गाना, कोमोरोस, कोलंबिया, ब्राज़ील और बोत्सवाना शामिल है। पाकिस्तान सुल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को सी कैटेगरी की फुर्सत में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की तफसीलात पर अहम करने की भी हिदायत जारी कर दी है। सुल एविएशन अथॉरिटी के हिदायतनामे के मुताबिक तमाम फ़ज़ाई कंपनियों को सी कैटेगरी में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को दिया गया इजाज़तनामा और मुकम्मल तफसीलात पर अहम करने होंगे। सुल एविएशन अथॉरिटी की तर्जुमान साद बिन आयूब ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि सी कैटेगरी की फुर्सत में शामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी बरकरार है। ताहम उन ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी मुसाफिरों को सहूलत पर अहम करते हुए ये फैसला किया गया है कि वो खसूसी इजाज़तनामे के बाद सफ़र की इजाज़त होगी। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। आखिरी वाला खबर पाकिस्तानी भाइयों के लिए था, पाकिस्तान से जो ज़रूरी खबर था इसलिए शेयर किया। बाकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।